नाज़रीन, आपने सुना तो होगा कि बुज़ुर्ग जो हैं उनका जो तजर्बा है वो लोग हमेशा फ़ायदे में रहते हैं जो बुज़ुर्गों के तजर्बे से फ़ायदा उठाते हैं। और चूँकि बुज़ुर्गों ने ज़िंदगी हमसे पहले दुनिया देखी होती है, ज़िंदगी गुजारी होती है, ज़िंदगी के उन मराहिल से जिनसे हम आज गुज़र रहे हैं वो 20-30 साल पहले गुज़र चुके होते हैं। तो इसलिए उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाकर आप अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से ना सिर्फ गुजार सकते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी बहुत सी मुसीबतों से, परेशानियों से अपनी ज़िंदगी को आप बचा सकते हैं। आज हमारे सीनियर सिटीज़न जनाब मलिक बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे उन लोगों के हवाले से जो लोग ऑस्ट्रेलिया में नए आते हैं या ओवरसीज़ में रहकर यहाँ पर जॉब अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर जॉब्स के प्रॉब्लम्स हैं, जॉब चली गई है और वो किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए हम आज कुछ मलिक साहब से तरीके पूछेंगे कि रिज्यूमे कैसे बनाएं और जॉब अप्लाई करें, कौन से तरीके से अप्लाई करें, क्या क्या चीज़ें उसमें प्रोवाइड करें जिनसे जल्दी आपको जॉब मिल सके। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया राजा साहब, ये आपने बहुत अहम टॉपिक चुना है जो कि हर आदमी नया आने वाला, चाहे जब हम लोग आए 1979 में या अब आ रहे हैं, उनको एक जैसे ही मसाइल हैं। बस उन मसाइल को समझने के लिए और उन पे अपनी कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे अमल करने से आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो सकती है। तो अगर मैं ज़िक्र करूं, जब मैं आया, मैं आईटी की बेसिस पे माइग्रेट होके आया और यकीन कीजिए कि उस वक्त आईटी से ऑन जॉब ट्रेनिंग थी। यहाँ के वही सिलसिला था, मैं किसी को नहीं जानता था। एयरपोर्ट से टैक्सी पकड़ी, एक सिडनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहा। अब जब वहाँ अप्लाई करते थे उस वक्त तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, आपको टेलीफोन बूथ से फ़ोन करके इंफॉर्मेशन लेनी होती थी और मुझे कुछ नहीं पता था कि सीवी कैसे बनाते हैं, यहाँ की क्या ज़रूरत है। और मैंने एक कंपनी में मेरे उन्होंने 3 इंटरव्यू लिए, 3-3 घंटे के, और एंड पे कहना जी आपके पास तो लोकल एक्सपीरियंस नहीं है। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है कि वो इंटरव्यू के बाद वो कहते हैं ये लोकल एक्सपीरियंस नहीं है, और ये वो भी सही कहते हैं, लेकिन आप प्लीज़ हिम्मत कभी ना हारिए। और उसमें जो आपका सीवी है, जो हम जब स्पेशली पाकिस्तान से आते हैं तो वहाँ एक हर आदमी मुख्तलिफ काम कर रहा होता है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है। अगर फ़र्ज़ करो आईटी का मैं जिक्र करूँ तो प्रोग्रामिंग वाला प्रोग्रामिंग करता है, डिज़ाइनर है, टेस्टर है। तो वो जब भी आप सीवी बनाएं तो आपकी जो मेन स्ट्रेंथ है ना उस पे फोकस करें। अगर आप ऐसा बनाएंगे कि वो हर जगह फिट हो जाए तो शायद आपको इतनी कामयाबी ना हो जितनी आप जब किसी एक चीज़ पे फोकस करेंगे। दूसरा आप ये देखें कि जो कंपनी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। थोड़ी सी कंपनी की रिसर्च ज़रूर करें, वो जॉब क्या है, उनका आईटी डिपार्टमेंट या कोई भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, एचआर, तो वो किस किस्म का उनका कल्चर है और उसके मुताबिक अपने आप को प्रेजेंट करें। अब उसके बाद दूसरी बड़ी चीज़ है, एक मैं सबको हमेशा कहता रहा हूँ, मैं तकरीबन 23 साल मैंने काम किया है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं जब शुरू में जॉब ले रहा था और मैं ऐसी पोजीशन में रहा जहां मैं बहुत से लोगों को रिक्रूट किया, आई वाज ए हायरिंग एंड फायरिंग अथॉरिटी। तो उसको मुझे दोनों तरफ से मुझे अंदाज़ा है कि किस तरीके से आदमी डील करता है। दूसरी चीज़ ये कि ज़हन में कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये प्लीज़ इसको अपने ज़हन से निकाल दें। हर जगह आपको जो है ना लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, किसी नहीं करते। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि जॉब मुझे इसलिए नहीं मिला कि ये डिस्क्रिमिनेशन है या मैं किसी सब कॉन्टिनेंट से हूँ, नहीं, प्लीज़ ये सोचें कि आप जॉब आपको क्यों नहीं मिला। उसकी बहुत सी और दूसरी रीज़न होगी, जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको चांस मिलेगा, आप इम्प्रूव कर सकेंगे। मैं अपनी ज़ात में शेयर करूँ तो मैंने यहाँ आके पहले टेक्निकल सर्टिफिकेट लिया, मैंने वेस्टपैक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट किया, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट किया। सो कहने का मसला है, मुसलसल अपनी स्किल को बढ़ाता रहा और मुझे भी बहुत से सेटबैक मिले, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे जॉब इसलिए नहीं मिला या प्रमोशन इसलिए नहीं मिली कि चूँकि मेरी स्किन का कलर डिफरेंट है या मेरा एक्सेंट डिफरेंट है। हाँ, लेकिन मैंने हमेशा गौर किया कि फ़लाँ आदमी की प्रमोशन होगी है, मेरी क्यों नहीं हुई। तो मेन चीज़ जब आके मुझे समझ आई कि नेटवर्किंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग,
कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत सी इंपॉर्टेंट स्किल्स है। जब तक आप इन स्किल्स पे फोकस नहीं करेंगे तो शायद आप ज़िंदगी में प्रोग्रेस ना कर सकें। दूसरा बड़ा फ़र्क जो है, एक टेक्निकल आदमी के लिए काम करने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। अगर आप जब मैनेजमेंट में जाते हैं तो टोटली डिफरेंट स्किल चाहिए, तो वो ट्रांजिशन बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हो सकती है। लेकिन वो आपको ज़हन में, उससे सबसे बड़ा मसला होता है आप टेक्निकल होते हैं, आप 1 मिनट में काम कर लेते हैं, मैं ये अभी कर लूँगा। जब आप मैनेजमेंट में जाते हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए, जो आपके साथ स्टाफ काम कर रहा है उसकी शायद उतनी स्किल लेवल नहीं है जितनी आपकी थी, तो आपने उसको कोच करना है। आप जितनी अच्छी टीम चुनेंगे, उस टीम को ट्रेन करेंगे, आपका प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। तो फिर मैं बार बार इसी चीज़ पे जोर करता हूँ, ये जो सॉफ्ट स्किल हम कहते हैं वो बड़ी अहम है। दूसरा, आप फोकस करें कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और उस पर फोकस करें, और स्ट्रेंथ को हमेशा डेवलप करते रहें। और साहब, एक सवाल मेरे जहन में आता है कि एक बंदा नया पाकिस्तान से यहाँ पे आया, उसने आते साथ मोस्टली चूँकि हम ढूंढते हैं कोई सहारा, जी, कोई जानने वाला हो, कोई अजीज़ हो, रिश्तेदार हो, कोई हो, उसके पास जाते हैं। अब डिपेंड करता है वो कौन सी जॉब कर रहा है। अगर कोई टैक्सी ड्राइवर है तो वो तो यही कहेगा कि टैक्सी ड्राइविंग इज़ द बेस्ट। जी। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है वो कहेगा यार बड़ा इजी काम है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, खाली आप यू हैव टू वॉच अराउंड एंड वो उसको रिपोर्ट करना है। उसके बाद अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो यही कहेगा फैक्ट्री में। एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, या किसी भी प्रोफेशन से वाबस्ता आदमी है, कोई बैंकर है, वो जब यहाँ पे आता है उसके लिए क्या ज़रूरी है कि बहुत से लोग मैंने देखे जो बड़ी अच्छी क्वालिफ़िकेशन होने के बावजूद इजी मनी के चक्कर में पड़े और वो अपने प्रोफेशन से दूर तर होते गए। देखिए, उसमें 2 चीज़ें आपने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की। पहले तो आपको डिसाइड ये करना है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद, यानी का मकसद क्या है। क्या मकसद है कि चंद पैसे बनाने हैं, वापस चले जाना है। अक्सर लोग यही सोचते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो यहीं टिक के रह जाते हैं। इसलिए आप अपने कैरियर को डेवलप करें। आप चंद पैसों की खातिर अपनी जो स्किल्स हैं उसको अगर आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे, उसको आगे नहीं उस पर ग्रो करेंगे, तो फिर आप उसी काम में रह जाएंगे। तो बेहतर है कि शुरू में पैसे भी बेशक कमाएं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपने आप को जो स्किल्स अपने को अपडेट रखें। आजकल के ज़माने में कोई भी जॉब जो है चंद सालों के बाद वो एक किस्म का रिप्लेस हो जाता है, नई स्किल्स चाहिए। आप अपनी स्किल्स, स्पेशली जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं, उसमें आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, आईटी हो, एचआर हो, मार्केटिंग हो, एजुकेशन है, उसमें आपको करना चाहिए। इवन आप टैक्सी का मतलब आप देख लें कि टैक्सी का कितना चेंज हो गया। पहले एक टैक्सी थी, लाइसेंस था, वो कम हुआ, अब ऊबर मतलब है वो आपको ये चेंजेस आती रही थी, और आपको अपने आप को इन चेंजेस के हिसाब से अपने आप को चेंज करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप पछताते रह जाएंगे। तो कोई और कोई ऐसा जो स्किल्ड लोग हैं जी, उनके लिए अगर आप जो पाकिस्तान में हैं या दुनिया के किसी और मुल्क में हैं, स्किल्ड हैं और माइग्रेशन लेना चाहते हैं। देखिए, स्किल्ड मतलब है चूँकि यहाँ तो स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में वो एक लिस्ट आपकी पब्लिश करते हैं कौन सी स्किल्ड हैं, और उसमें आप अगर उनके कोर्सेज़ को देखें या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक पाकिस्तान में अप्लाई करने से पहले अगर आप थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लें तो कहीं बेहतर होगी। मतलब है वहाँ बहुत अच्छे मतलब है अकाउंटेंट भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, लेकिन उनको यहाँ के सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। अगर वो अप्लाई करने से पहले या इवन अप्लाई करने के बाद इस चीज़ को थोड़ा समझ लें, उसको लर्न कर लें, तो यहाँ आके शायद उनको ज़्यादा आसानी होगी जॉब ढूंढने में। और कोई बात मतलब बस उसमें मैं तो जो चीज़ पे बार बार मैं ये कहता हूँ कि अपने जहन से निकाल दें कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है। अगर आप किसी जॉब में नाकाम होते हैं तो आप सोचें कि वो जॉब को आपको क्यों नहीं मिला, और उस गैप को कम करने की कोशिश करें। इसी तरह आप कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर आप प्रमोशन नहीं मिल सकी तो फिर उसी पे गौर करें कि क्या वजह है। और मैं बार बार जो हमारी स्पेशली स्किल्स हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग, नेटवर्किंग, ये कम्युनिकेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम शायद जो पाकिस्तान से आते हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा एक वाक़या भी सुनाता हूँ। जब मैं तो मुझे एक दोस्त, एक साहब एयरपोर्ट पे मिल गए। वो है कि जी हमने मास्टर ऑफ साइकोलॉजी करने के लिए आए हो, तो वो गए लाइब्रेरी में 2-4 किताबें देखी, कहते ये मैं 6 हफ्ते में लिख के फारूक हो जाऊँगा। तो जब वो शुरू हुआ तो मतलब ये सोच थी कि मुझे सब पता है। अगर आप ये सोचते हैं मुझे सब पता है तो आप कभी नहीं सीखेंगे। हमेशा दूसरे की बात सुने और गौर करें,
और अपने आप को नेटवर्क को डेवलप करें और स्किल को बढ़ाते रहें। तो ज़ाती तौर पे मतलब है, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि आपको CV कैसे लिखना है, लेकिन जो कि मैं हायरिंग भी करता रहा हूँ, अगर किसी को मुझसे को वन ऑन वन डिस्कशन करनी हो तो मैं ऑलवेज अवेलेबल, मैं उनको आइडिया दे सकता हूँ, बाकी उनकी किस्मत। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वीडियो देखी, पसंद की, लाइक की, कमेंट किया, शेयर की। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। ये छोटी छोटी कोशिशें हैं जिन कोशिशों से हम चाहते हैं कि जो नए आने वाले लोग हैं इस मुल्क में, या जो लोग किसी भी प्रॉब्लम का शिकार हैं, तो हमारी अगर रहनुमाई से जो लोग हम यहाँ पे पहले से मुकीम हैं या किसी प्रोफेशन में हैं या रिटायर्ड लोग जो हैं, वो हमारी रहनुमाई से अगर किसी का भला होता है तो एवरी ड्रॉप काउंट, और कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपनी कम्युनिटी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें और एक अच्छा गाइड लाइन का सेटअप जो है वो हम दें। नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ राजा तासीर को, बशीर मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। फिर किसी वीडियो के साथ, फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। आमीन। खुदा।